अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मेरा नाम सैयद हैदर अली है। मैं सन 2015 से एज अ टैक्स कंसल्टेंट ये काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें फाइलर और नॉन फाइलर की तफसील से आपको तमाम आगाही दी जाएगी। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टॉपिक की तरफ चलने से पहले व्यूवर्स हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो इसके साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो व्यूवर्स, इससे पहले हम इसी टॉपिक के बेसिक पे हम बात कर चुके हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि व्हाट इज द फाइलर विथ नॉन फाइलर। इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिए थे कि फाइलर क्या होता है और नॉन फाइलर क्या होता है। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे कि फाइलर होने के फायदे क्या हैं और नॉन फाइलर के नुकसानात क्या हैं। अब इसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। कुछ अफराद ये बोलते हैं कि हम लोग फाइलर नहीं हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा घाटे में और नुकसान में वही लोग हैं जो नॉन फाइलर हैं। फाइलर जो है फिर भी फायदे में है और 100% फायदे में है, फिर भी नहीं 100% फायदे में। वो इसलिए कि वो लीगली तौर पे गवर्नमेंट के सामने भी वाइट कॉलर हो गए और उनकी जो है हर चीज़ में उनको जो है सहूलत फराम हो रही है। जबकि एक नॉन फाइलर की सोच ये होती है कि मैं भला क्यों रजिस्ट्रेशन करवाऊं, भला मैं क्यों इनकम टैक्स के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपना बिजनेस या सैलरी वगैरह इंट्रोड्यूस करवा के अपने आप को शो ऑफ करूं। तो ऐसे लोग समझते हैं कि उनका टैक्स बच रहा है। उनका टैक्स बच नहीं रहा होता, उनका टैक्स असल में डबल जा रहा होता है। उसकी कुछ मिसालें मैं आपको दूंगा जो कि पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक हैं और टैक्स लॉ की बुक्स में भी लिखी हुई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर भी सारी डिटेल लिखी हुई है इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फाइलर और नॉन फाइलर, इसको एफबीआर की लुगत में यानी जबान में या हमारी लैंग्वेज में बाज़ औक़ात कहते हैं एक्टिव एंड इनएक्टिव। अब कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं ना कि यार ये इनएक्टिव क्या है, हमने तो फाइलर सुना था, नॉन फाइलर सुना था। लेकिन इनएक्टिव और एक्टिव का मतलब भी यही होता है। एक्टिव मीन्स फाइलर और इनएक्टिव मीन्स होता है कि नॉन फाइलर। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्टिव मीन्स एटीएल। एटीएल एक्सटेंशन है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का। एटीएल शॉर्ट फॉर्म है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की, जिसका मायने है कि ये एक शख्स फला इंफरादी बंदा है या कंपनी है या जो है ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है। अब जैसे हम 9966 पे जो है अपना कैपिटल लेटर में एटीएल लिखते हैं, उसके बाद जो है अपना CNIC विदाउट विदाउट एनी डैशेस के जो है हम 9966 पर सेंड करते हैं। तो जिनका एनटीएन जनरेट ही नहीं हुआ होता तो उनका तो कोई रिकॉर्ड शो होता ही नहीं है, नो रिकॉर्ड शो होता है। अच्छा, कुछ लोगों का शो होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब ये होता है उनके पास एनटीएन नंबर है यानी नेशनल टैक्स नंबर उनके पास मौजूद है मगर वो फाइलर नहीं है। तो ये फाइलर नॉन फाइलर इनएक्टिव कहलाएंगे। इसी तरह अगर उसमें एक्टिव शो होता है तो एक्टिव का मतलब ये हुआ कि इनके पास एनटीएन भी जनरेट हुआ हुआ है, ये फाइलर भी हैं और ये रेगुलर इनकम टैक्स को अपनी टैक्स पेड कर रहे हैं। अब आते हैं फाइलर के फायदे की तरफ। फाइलर के व्यूवर्स बहुत बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता। एक बिजनेस माइंड और एक जो तमाम जिसका लोगों से यानी कि मेल जोल है, जो फाइनेंशियली चीज़ें जानता है या दुनिया में इस तरह के मामला आते हैं, इसके कारोबारी मामला आते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। फाइलर के फायदे ये हैं कि फाइलर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइलर होने पे आपको टैक्स में जो है लो टैक्स रेट की जो है छूट मिलती है, यानी आप पे कम से कम जो है टैक्स लागू किया जाता है। ये एक फायदा हो गया फाइलर का। अब दूसरा फायदा सुनिए। फाइलर का सबसे बड़ा और दूसरा फायदा एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। फाइलर जो है
क्लेम कर सकता है एग्जेम्पशन और डिडक्शन अपनी इनकम के ऊपर, यानी उसकी इनकम पे डिडक्शन हुई है या एग्जेम्पशन जो होती है, एग्जेम्पशन मीन छूट जो गवर्नमेंट देती है, और डिडक्शन वो होती है जो गवर्नमेंट कटौती करती है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डिडक्शन मीन्स कटौती, एग्जेम्पशन मीन्स जो गवर्नमेंट ने छूट दी है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब जो कटौती हुई है, अगर उसकी इनकम से एग्जिट जा रही है तो वो रिफंडेबल है, तो वो उसको एज पर लॉ उसको क्लेम कर सकता है, यानी गवर्नमेंट से रिफंडेबल भी ले सकता है। तो इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पार्ट वो ये है कि तो फाइलर का जो होता है उस पर कोई जुर्माना नहीं होता। अब जुर्माना उस पर इसलिए नहीं होता कि वो रेगुलर फाइलर है। अब वो रेगुलर फाइलर है तो उस पर जुर्माना भी नहीं होगा। और इसका एक और फायदा ये भी है कि ये अपना एक्सिस टैक्स जो इसकी इनकम सिलेबस से ज्यादा गवर्नमेंट के पास चला गया है और वो गवर्नमेंट उसको देने की पाबंद होगी, वो उसको क्लेम कर सकता है, रिफंड ले सकता है। इसी तरह फाइलर पे जो है विदहोल्डिंग टैक्स रेट भी कम लगते हैं। फाइलर पे जो है सरकारी टेंडर में भी हिस्सा है। फाइलर पे जो है बैंक्स में भी जो है एग्जाम्पशन है। फाइलर्स पे जो है प्रॉपर्टीज की लेन देन पे भी एग्जाम्पशन है। काफी फायदे हैं। इसी तरह चलते हैं नॉन फाइलर के नुकसान की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइलर के इतने फायदे हैं, अब नॉन फाइलर के क्या फायदे नुकसान हैं। नॉन फाइलर के नुकसान ये है, व्यूअर्स गौर से सुनिएगा। जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग फाइलर क्यों हो, हमें तो फायदा फायदा है, सरासर वो नुकसान में है। उनको फाइलर से डबल टैक्स देना पड़ रहा है। पहली बात तो वो किसी भी किस्म की एग्जाम्पशन नहीं ले सकते गवर्नमेंट से, ठीक है। जिस तरह फाइलर के फायदे हैं उसके अगेंस्ट में नॉन फाइलर के नुकसान हैं। और ना ही उनको कोई इजाफी टैक्स जो उनको रिफंडेबल होता है, और उन पे जुर्माना पेनाल्टीज जिसे कहते हैं हम, पेनाल्टीज लग जाती हैं, जुर्माना होता है। ये इस तरह की परेशानियां उन पे आए दिन आती रहती हैं। अब वो परेशानियां किस तरह की होती हैं? वो परेशानियां इस तरह की होती हैं कि फाइलर्स के खिलाफ जो है गवर्नमेंट इनएक्शन होके उनकी एसेट्स को भी ब्लॉक कर सकती हैं। एसेट्स से मुराद उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, या उनके बैंक अकाउंट्स हुए, या उनके सिम्स कार्ड्स हुए, उनके इलेक्ट्रिक जो मीटर्स हुए, गैस मीटर हुए, या उनके नाम पे किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है, या उनका कोई बैंक में डिपॉजिट हुआ हुआ सेविंग अकाउंट से, तो गवर्नमेंट एफबीआर ये हक रखता है कि उसके डिडक्शन के लिए जो टैक्स पेयर की जरूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि एक शख्स उस पर टैक्स लागू होता है बट वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट उसमें से डिडक्शन भी कर सकती है। तो फाइलर नॉन फाइलर ये चीज़ नहीं समझते हैं। और दूसरा एक बात ये भी है कि नॉन फाइलर्स जो हैं हर जगह डबल टैक्स दे रहे होते हैं और वो रिफंड भी नहीं ले सकते। उन्हें किसी किस्म की छूट भी नहीं है। और उन्हें अगर वो वीज़ा लेने जाएंगे तो उन्हें वीज़ा में मसला होगा। इसी तरह उनको प्रॉपर्टी सेल परचेज करने में डबल टैक्स देना पड़ेगा। गाड़ियों में डबल टैक्स देना पड़ेगा। किसी किस्म की उनको ना छूट है ना कोई उनको सहूलत फराहम है नॉन फाइलर्स के लिए। तो नॉन फाइलर्स इस गलत फहमी में ना रहें कि वो अगर फाइलर हो नहीं होते तो वो फायदे में है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट की तरफ, जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे कितना फायदा है फाइलर होने में और कितना नुकसान है नॉन फाइलर में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास वक्त के साथ पहुंच सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो और हमारा वीडियो बनाने का ही मकसद पूरा हो। तो अब हम व्यूअर्स चलते हैं फाइलर और नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट की तरफ। अब वो टैक्स रेट क्या है? फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट कुछ इस तरह से हैं। अगर किसी का सेविंग अकाउंट है, किसी फाइलर का बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो उसके ऊपर जो है टैक्स आधा हो जाएगा, नॉन फाइलर पर डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर वो बैंक से ट्रांजेक्शन करता है तो उस पर नॉन फाइलर पे जो है 0.6% है और फाइलर पे 0% है।
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर के टैक्स रेट में बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? सबसे पहले हम प्राइस बॉन्ड को ले लेते हैं। अगर कोई शख्स फाइलर है, उसके पास प्राइस बॉन्ड है, अगर वो प्राइस बॉन्ड उसका लग जाता है, लग काम कर जाता है, तो गवर्नमेंट को उसको सिर्फ 15% 15% गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी, यानी डिडक्ट डिडक्ट करेगी। और अगर वो शख्स नॉन फाइलर है तो उस शख्स से जो है 30% लिया जाएगा। अब देखें ना, यहाँ पे फर्क आया नहीं आया? कहाँ 15%, कहाँ 30%, फिर भी नॉन फाइलर बोलते हैं हम फायदे में। अब आगे सुनिए, आगे क्या है? आगे सेविंग अकाउंट है अगर आपका, उसमें भी सेम टैक्स रेट है। सेविंग अकाउंट यानी आपका जो आपने सेविंग के लिए, बचत के लिए अकाउंट खोला हुआ है, उसमें अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% जो है वो है फाइलर्स पे है गवर्नमेंट की तरफ से, और नॉन फाइलर्स पे 30% है। ठीक है। इसी तरह बोनस शेयर पे जो है 10% फाइलर पे है और 20% जो है नॉन फाइलर पे है टैक्स रेट। देखे ना, पूरा आधा आधा फर्क आ रहा है, 50-50 50-50 20-20 चल रहा है ये ना, तो मैच जैसे होता है। अब इसी तरह मोटर व्हीकल यानी गाड़ी वगैरह खरीदने आते हैं कि नॉन फाइलर, तो उनको जो है 12% टैक्स देना पड़ता है, जबकि फाइलर्स जो हैं उनके मोटर व्हीकल लीजिंग के 0% टैक्स जा रहा है। 0% कहाँ कहाँ 12%, यहाँ भी फर्क आ गया। अब इसी तरह जो है, अगर किसी को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन वो करता है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी जिक्र करा, उसका एक नॉर्मल अकाउंट है, वो एक फाइलर शख्स है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसका 0% टैक्स डिडक्ट हो रहा है। अब वो इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है, फाइलर शख्स, डेबिट कार्ड के थ्रू, तो 2% फाइलर के हैं और 10% नॉन फाइलर के हैं। देखिए 8% का डिफरेंस आया, 8% और 2% कितना डिफरेंस है, कि फाइलर में बहुत फायदा है। और आगे प्रॉपर्टी के ऊपर भी इसी तरह आ जाए, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पे फाइलर पे जो है 2% है, नॉन फाइलर पे 7% है। इसके अलावा काफ़ी टैक्स रेट है। इसी तरह इलेक्ट्रिक बिल को ले लें, इलेक्ट्रिक बिल पे जो है फाइलर्स के लिए 0% टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए 7.5% टैक्स है। अब वो 7.5% किस सूरत में है? कि अगर 25,000 से एग्जिट कर जाता है मंथली बिल, तो वो 7.5% जो है नॉन फाइलर्स के बिल के अंदर इंक्लूड होके आएगा। और अगर फाइलर्स हैं तो उस पर तो वैसी माफ है, छूट है, यानी एग्जाम्प्ट है। तो इसके अलावा भी काफ़ी फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के फ़ायदे और नुकसानात हैं। अगर मैं इस पर डिटेल्स, मज़ीद डिटेल्स से अगर वीडियो बनाने चलूँगा तो आपका ही कीमती वक्त ज़ाया होगा और मेरा भी कीमती वक्त ज़ाया होगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि फाइलर्स के कितने फ़ायदे हैं और नॉन फाइलर्स के कितने नुकसानात हैं। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप फाइलर हो जाएं। आपके फाइलर होने में आपकी भलाई है और इसमें आपके बेनिफिट्स हैं। और इस वीडियो को जो है बार बार सुनिए। कोई पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में व्हाट्सअप नंबर हमने दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फाइलर होने के लिए हमारी सर्विस चाहिए तो सर्विस के लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप लिंक पे आप कांटेक्ट करके हमारी सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो टॉपिक था ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसके बारे में आप ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा और इस टॉपिक को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने जानने वालों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो टैक्स से रिलेटेड आप तक पहुंच सके और आपके नॉलेज में टैक्स के मुताबिक जो भी कानून गवर्नमेंट में चेंज होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, वो आपकी नॉलेज में रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सैयद हैदर अली, एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। अस्सलाम वालेकुम।